सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अमोघ लीला प्रभु जी का। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा सौभाग्य है आपने हमें फिर आमंत्रित से किया इस मंच पे। हाँ जी, ये मंच बहुत रोमांचक मंच है। क्योंकि मिलकर हमने पाखंड के खिलाफ मुहिम भी तो चलाई यस, है। बहुत अच्छी मुहिम हमने छेड़ी है एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। लेकिन एक बात है, आपकी बातों में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है और उसका प्रसार भी होता है, जी। ज़रूरी भी है। लेकिन आपको लगता है कि माहौल बड़ा पॉजिटिव है? हाँ, मौसम देखिए, माहौल जो होता है वैसे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर दोनों होते हैं। हाँ। यानी कि ना, इसमें गुड डॉग भी है, बैड डॉग भी है। अब खाना किसको खिलाना है वो हमें देखना है। अब नेगेटिव डॉग को अगर हम खाना खिलाएंगे तो वो बड़ा होता रहेगा, और गुड डॉग को अगर खाना खिलाएंगे तो वो बड़ा होगा। तो इसीलिए हमारे अंदर भी गुड डॉग बैड डॉग होता है और समाज के अंदर भी गुड डॉग बैड डॉग होते हैं। अब किसको खाना खिलाना है वो हमें देखना है। लेकिन ये तय कैसे होगा भाई? आप जिसके साथ वक्त गुजार रहे हो उस पर तो भरोसा करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वही भरोसा आपका चूर चूर हो जाए, हाँ जी। भरोसे का खून खून कर दिया जाए, तब क्या करोगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं एक प्रमाण देता हूँ। मेरठ की घटना तो आपने सुनी होगी। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है और सीमेंट में चुनवा देती है। ये घटना होगी। ये कैसी सोच है? बहुत ही नकारात्मक सोच है। और कहीं ना कहीं देखिए, दोष ऐसे लोगों का भी होता है जो सिर्फ ग्लैमर पे जाते हैं, वैल्यूज पे नहीं जाते हैं। अक्सर हम चूज करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे व्यक्ति जो कि बड़ा सुंदर हो, बड़ा प्यारा सा हो, क्यूटी सा हो, पर वैल्यू सिस्टम नहीं देखते। तो हमें वैल्यू सिस्टम देखना चाहिए। अगर आप चूज ही नहीं होंगे तो एक दिन चूजा बनेंगे। तो इसीलिए लाइफ पार्टनर को चुनने में वी शुड बी चूजी वैल्यूज। आपकी प्रोस्पेक्टिव हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है कि भाई ये लिव इन लव, ये सब पे बाद में, प्यार कहीं और करो, वो ज़्यादा है, आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन ये भी कई वर्षों के प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। यस, तो इसीलिए बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी को चुनते हैं देन वी शुड सी द वैल्यूज बिहाइंड। संस्कार भला किसी कैसे हैं, तो अगर नहीं देखेंगे तो फिर होता क्या है, जब मज़े वाले भाव में शादी होती है, मैं मज़ा करूंगा, मेरा मज़ा होगा, तो मज़े भाव वाली जो शादियाँ होती है फिर वो लंबी टिकती नहीं है। क्योंकि जैसे ही मेरे मज़े में कोई अवरोध डालेगा ना, बस फिर देखो हमारा असली रंग। तो इसीलिए हमें लाइफ पार्टनर को चुनना चाहिए, बट बेस्ड ऑन सर्विस एटीट्यूड। उसमें त्याग कितना है, सेवा की भावना कितनी है। आज कौन देखता है सब? पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए जी। फिर पैकेजिंग एक दिन आपको पैकेज करके कहीं और डाल देती है फिर वो। अब एक बात बताइए, क्या ये समय आ गया है वाकई दामाद बचाओ का? निश्चित रूप से सबकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ स्त्रियों की रक्षा की बात करेंगे, बल्कि पुरुषों की भी रक्षा की बात होनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स वी बिकम वेरी बायस्ड अगेंस्ट मेन। ऐसा होता है, हमारे जितना कानून इत्यादि भी है, इट इज़ मोर फेवरिंग वुमेन। सो स्त्रियों का ज़्यादा की तरफ रहता है वो अक्सर। तो इससे दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना, इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि ना, लड़की ही वाकई में ऐसी सनकी है, या फिर वो पैसे के पीछे थी, या फिर ऐसा मनमुटाव हुआ, क्या हुआ, अहंकार हुआ, क्या व्हाट वाज द केस, वी डू नॉट नो। कभी कभी ऐसा होता है, पति ने इतना एक्सप्लॉइट किया होता है कि पत्नी कहती है इसके तो टुकड़े करके ही मानूंगी तभी चैन मिलेगा। ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। ऐसी भी है कि पत्नी जो है उसका चक्कर किसी और से था। वाई? बिकॉज हस्बैंड वाज नॉट गिविंग टाइम। तो जिसके साथ उसने समय बिताया, जिसने समय दिया इसको, उसका वैल्यू सिस्टम लेकर के इसने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए ना, इसमें ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें इसकी बहुत सारी बैकग्राउंड होती है। बिकॉज इतना सारा हैवी ड्यूटी एक्शन ना, ये ऐसे नहीं हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क होता है, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, और फिर जा करके ऐसा कुछ काम एग्जीक्यूट होता है। और वो जो है उसके बहुत सारे विकल्प हैं कि इसके पीछे क्या हुआ होगा कि ऐसा एक्शन हुआ। ऑफ कोर्स अ लेडी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, और जो व्यक्ति है उसने बहुत नेगेटिव हिस्ट्री रखी हो, इसने आज फिर हिस्ट्री डिलीट कर दी हो। तो रक्षा तो बहुत सारी चीजों की होने की बात हो रही है। एक तरफ औरंगजेब के कब्र वाली भी तो पूरी आपने हाँ जी, यस। उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए क्या? देखिए, जिस व्यक्ति ने इतनी एट्रोसिटीज, इतने अत्याचार किए हुए, और अभी भी छावा मूवी जो आई है, तो लोग इतने आक्रामक इसलिए हो गए बिकॉज उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने किया क्या हमारे साथ। मतलब आप, भारत एक ऐसा देश है जिसने कि आक्रांतकों के नाम पर रोड्स बनाई हैं। ये औरंगजेब रोड है, ये अकबर रोड है, ये हुमायूं रोड है। दैट्स ग्लोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की महानता है वास्तव में। तो इस प्रकार की जब ऐसी हिस्ट्रीज आती हैं, विच आर डार्क हिस्ट्रीज, वो जब सामने आती है तो फिर लोग स्वाभाविक रूप से आक्रामक हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हम सम्मान कैसे दे सकते हैं। तो इससे अब नो डाउट जो मुस्लिम लोग हैं वो तो फिर डिफेंड करेंगे बिकॉज मुस्लिम भी सारे डिफेंड करेंगे ऐसा तो कहना। कुछ तो डिफेंड करेंगे ऑफ कोर्स। अगर वो बर्बर था, अत्याचारी था, यस, तो उसको डिफेंड करने का क्या मतलब? एग्जैक्टली। नाम बाबर, काम बर्बर, तो इसलिए नाम ही एक जैसे ही है। तो इसलिए जब ऐसी क्रूरता होगी किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति की अगर कब्र बनाई जा रही है, मतलब ये एक्स्ट्रा, मतलब ये तो
सुपरा ह्यूमन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है किसी को देने की। तो इसीलिए भारत में ऐसा आक्रोश है। तो आपको लगता है कब्र तोड़ देनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कब्र तोड़ दी जाए, हम लोग जाएं सब फावड़ा वड़ा लेकर के उखाड़ दें उसको, ऐसा तो नहीं है। बट देयर इज़ अ वे टू डू इट। एक कानूनी तरीका भी हो सकता है कि हम जाएं, इसके लिए कोई पिटीशन वगैरह फाइल करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इतने सारे लोग हैं, हम मानते हैं कि कब्र नहीं होनी चाहिए, एंड देन लीगली फिर वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर देन दे कैन डू समथिंग। रामभद्राचार्य जी ने एक टिप्पणी दी है, हाँ जी। टिप्पणी का वो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा कितनी पहचान हम मिटा सकते हैं। ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं। सबका नाम बदलना पड़ेगा। आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित मोदी जी से भी मैं कहूँगा, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। गुरुजी, तुम बार बार सनातन क्यों कह रहे हो? सनातन धर्म बोलो ना। जी। सनातन धर्म का अब स्वर्णिम युग आ गया है। देखिए, नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका नाम रोहित है, मैं आगे मैं ऐसे बोल दूँ नहीं, रॉकी मेरा यार, ऐसे कुछ भी नाम रख दें, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी का फर्स्ट पहलू है नाम। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके अनुसार नाम होनी चाहिए। नाम बदलने में क्या लगता है? कुछ नहीं, दैट्स इट। तो वो कैसे भूल जाएंगे कि लाल किला किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने देखिए, आप बनवाया? ये देखिए, जितने भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इतने ज़्यादा ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो यहाँ बने हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कभी भी ये मिडिल ईस्ट में पहले क्यों नहीं बने? यानी ये सारी साइंस यहीं की है। ये बड़े बड़े मकबरे बनाने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी, इनकी इसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी, इसकी नक्काशी इत्यादि, ये सब कुछ वास्तव में भारत का ही है। लेकिन उसमें स्टैम्प लग गई कि जो वहाँ से आए थे। अगर ये स्ट्रक्चरल साइंस अगर वहीं से आ रही होती तो वहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, पर वहाँ कुछ स्ट्रक्चर नज़र नहीं आते, यहीं पर नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि स्टैम्प हो गई उसके बाद में कि जो वहाँ अब उस वक्त जो रूल कर रहे थे यहाँ पर भारतवर्ष में। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि पहले नाम कुछ और थे, जब नाम बदला गया है तो वापस वही नाम क्यों नहीं हो सकता? 700 साल दे तो दिए इस वाले नाम को, तो वो ओरिजिनल वाला नाम क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? नहीं तो फिर अगर उसमें दूसरे धर्म वाले आपत्ति जताएं तो फिर क्या उनको परेशानी नहीं होगी? क्यों परेशानी होनी चाहिए जी? देखो, वैसे जितने भी आज चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जितने भी अल्टीमेटली थे तो सबके सब हिंदू। ये 3-4 जनरेशन पहले हिंदू थे, या तो तलवार की नोक पे, या फिर कुछ डरा धमका करके, या फिर थोड़ा सा आटा दाल दिखा करके इनको कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, एक बात मैंने भी नोटिस की, जब रामभद्राचार्य जी को आप सुन रहे थे तो आपने एक वक्त पे मुस्कुरा के बड़ा पॉजिटिव सा रिएक्शन दिया था, जब वो कहते हैं कि अपना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ काल पर है। क्या वाकई आपको लगता है कि सनातन धर्म इस दौर में जो है सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है? बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। मतलब ये आप देखिए, शो हो रहा है, यहाँ पर एक साधु बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरव्यू हो रहा है। पहले कब हुआ मीडिया में? अब होना शुरू हुआ है। एक्चुअली साधुज आर कमिंग टू सच स्टूडियोज, आ रहे हैं, यहाँ पर Q&A हो रहा है। साथ ही आप देखिए, जितने भी अगर यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ भी हैं, ज़्यादातर एक्चुअली हिंदूज़ हैं उनमें, और बाकी धर्मों वाले हैं, नो डाउट दे आर गुड स्पीकर्स ऑल्सो, लेकिन जो हिंदू स्पीकर्स चल रहे हैं आजकल, दैट इज़ ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। साथ ही सरकार का बड़ा अच्छा सपोर्ट है, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। साथ ही भगवद गीता लोग पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अभी इस्कॉन ने 4 लाख भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की जब कुंभ मेले में, लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया उसको। तो इस प्रकार से गीता का वितरण भी हो रहा है, प्रसाद वितरण भी हो रहा है। बल्कि विदेश से कितने लोग आए यहाँ पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया कुंभ में। सो दैट शोज कि ना पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है सनातन धर्म की और बाहर अगर आप देखें, जितने भी इंटेलिजेंसिया है, सिलिकॉन वैली हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEO, CFOs, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स, ये भारतीय लोग हैं, और वो लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के लोग जो है बाहर पावर पोस्ट पोजीशन में आ रहे हैं। जैसे अभी USA के अंदर अभी ट्रम्प का जीतना हुआ, पर सब जानते हैं इट वाज विवेक रामास्वामी हु क्रिएटेड द बज, जिसकी वजह से ट्रम्प की जीत हुई है। इवन ट्रम्प अपनी स्पीच के बीच में बोलेंगे, नाउ विवेक विल से फ्यू थिंग्स, एंड देन विवेक रामास्वामी कम्स एंड देन ही स्पीक्स। सो चाहे UK हो या अमेरिका हो, सो इंडियंस आर ग्रोइंग। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म जो है आगे बढ़ रहा है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखें, सोशल लेवल पे देखें, मीडिया के लेवल पे देखें, पॉपुलैरिटी के लेवल पे देखें, एजुकेशन के लेवल पे देखें। सो दैट मींस इट इज गोइंग वेरी गुड। तो इसलिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रखी है, और ये अभी और आगे बढ़ेगा और फैलेगा। लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा, मैं एक तस्वीर आगे बढ़ने से पहले दिखाऊं। एक बात मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो कई बार बताया है स्टूडियो में आपके पास्ट लाइफ के बारे में। आपका बैकग्राउंड क्या था? आप इंजीनियर थे? हाँ जी। इंजीनियर थे आप? हाँ जी। मैं आपको एक इंजीनियर से मिलवाता हूँ। ओके। आप तो बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी में थोड़ा अप्रोच बदल जाता है। ओके। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, जरा उनका अप्रोच आप देखिए और जरा बताइए कैसा अप्रोच लगा। ऑलराइट।
कर देंगे। बोल रहा है नहीं नहीं गलत बात। क्या गलत बात? नहीं नहीं तुम मारोगे किसी को? उस पर हाथ क्यों पकड़ा मेरा? नहीं तो नहीं करेगा, रिलैक्स। अब देखिए एक सिमिलैरिटी क्या है, हाँ जी। वो जो वीडियो देखे उसमें वहाँ जो बाबा हैं IIT बाबा हाँ, अभय IT बाबा। सिंह, यस। और आप जो हमारे साथ बैठे हाँ हैं, जी, आप हाँ। दोनों में एक चीज कॉमन है, हाँ जी। वो भूतपूर्व इंजीनियर अब भूतपूर्व इंजीनियर का टेम्परामेंट में दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके नजर में जो आहार भी हम ग्रहण करें जी। वो सात्विक होना चाहिए ताकि विचार सात्विक होते हैं, ये आपका अप्रोच रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उनकी नजर में शराब का सेवन भी गलत नहीं है, मांसाहार भी वो करते हैं, खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक भी बताते ओए हैं, होए। जिनके अंदर संयम नहीं है, वो आपने देख लिया। हाँ जी, हाँ अब जी, आप हाँ बताइए, आपके नजर में ऐसा लगता है कि सनातन का प्रचार अगर ऐसे लोग करेंगे तो हम कहें कि सनातन स्वर्णिम काल में है? देखिए, मुझे लगता है कि ना लोगों में इतनी बुद्धि है, वो देख सकें सामने वाले के अंदर स्पिरिचुअल सब्सटेंस, आध्यात्मिक सत्व कितना है, लोग देख पाते हैं व्यवहार से भी और बातचीत से भी। देखिए, कोई इंजीनियर है, कोई इंजीनियर नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है नापने का कि कोई व्यक्ति वाकई में स्पिरिचुअल है या नहीं है। कोई IIT से है, IIM से है, ये कोई मापदंड नहीं है। इवन ऐसा व्यक्ति जो कि IIT से हो, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली निहायती डफर भी हो सकता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आप होता इनको है, डफर की श्रेणी में रखेंगे? देखिए अभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई IIT से आए, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली डफर हो सकता है, व्हाई नॉट। और अगर IIT बाबा की पर्टिकुलर बात करें, अभी देखिए बहुत नया नया सा है, अभी भी IIT मतलब पहले जॉब करते थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, अभी वो अभय सिंह जी अब IIT बाबा बन गए, और अभी पॉपुलैरिटी उनकी कुंभ से विशेष रूप से हुई, लोगों ने देखा वो बातें कर रहे हैं। पर अगर आप उनका स्पिरिचुअल कंटेंट देखेंगे ना, उसमें बहुत अभी इतनी डेप्थ नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विनीत भाव से शिष्य बनना पड़ता है, और ये बात भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, चैप्टर 4 वर्स नंबर 34, तत्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के शिष्य बन करके सालों साल तपस्या सेवा करके प्रश्न पूछ करके फिर उनकी कृपा से फिर जा करके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन आता है। मैं IIT से हूँ या IIM से हूँ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्यों इतनी स्पिरिचुअल होगा ही होगा। ये बताइए ना, कल की अवतार के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, वो कल की अवतरित कब होंगे पृथ्वी पर, और As per क्या है श्रीमद् वो? भागवतम, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कल की अवतार आते हैं, लेकिन कलयुग के बिल्कुल आखिर में आते हैं। आखिर। कलयुग की टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं, ठीक है जी। और इसके आखिर में आते हैं कल की अवतार, जब कोई व्यक्ति ना स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं रहता, नाउ वी कांट एजुकेट देम, वो भगवद गीता सुनेंगे ना, अन्ना आजी ना। फिर कल की अवतार आते हैं जो भगवान के अवतार है, देन ही इज राइडिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स, उनके राइट हैंड में स्वॉर्ड होती है, और फिर वो मार करके जो जितने भी द्वेषी लोग हैं और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को ध्वस्त करते हैं, एंड देन ही रीएस्टैब्लिशेस सत्युगा, मतलब कि वो सत्य को फिर से एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में, मैं तो आपने कहा 5 है। हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ जी। कल की वाले अवतार आ चुके हैं। अभी 12 कल की अवतार है इंडिया के अंदर। नहीं 12 नहीं, ज्यादा है, मैं आपको मिलवाऊंगा अच्छा, अभी। ओके, पहले इनसे अब तो मिल updated लीजिए। data आपके पहले पास। इनसे मिलवाइए जो खुद को कल की अवतार कह रहे हैं। ओके। की कहलाना पसंद करेंगे? नहीं वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल की वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बना है, तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है, तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल की तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है, तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल की कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। सुन लिया? हाँ जी, मिल ये लिया आप कल की ये खुद को अवतार कल की अवतार मानते हैं। से? अरे महादेव के भी अवतार है, छोड़िए, अरे मैं तो वाह, महादेव क्या पे कल बात की है। अवतार में, आई इसलिए थिंक मैंने और भी अवतार हो चाहे ना हो, पर मेरी ओपिनियन में आई थिंक कंफ्यूजन अवतार अवश्य है। क्योंकि बोला ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर कल के अवतार आएंगे, कल के अवतार कहाँ आएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो संभल में आएंगे। उनके पिताजी का नाम होगा विष्णु यश, उनकी मदर का नाम होगा सुमति, तो ये उनके माता पिता का नाम भी मेंशन है। उनका विवाह किन से होगा ये भी मेंशन है, किस प्रकार से उनका विवाह होगा, तो माता लक्ष्मी का अवतार होंगी जो उनकी वाइफ बनेंगी, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। एंड देन ही डिस्ट्रॉयज द मिसक्रिएंट्स, और फिर सत्युग एस्टैब्लिश करते हैं वो। पर क्या ऐसा हुआ? बल्कि ही रूल्स फॉर 1000 ईयर्स, ये भागवतम में मेंशन है। तो सिर्फ ये बोला कि हाँ मैं कल की हूं तो हम कल की बन गए उस तरह से, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कल की अवतार का भी टाइम बताया गया, वो कब आएंगे। उसके पहले अभी चैतन्य महाप्रभु का समय है, नाम संकीर्तन होगा, भगवद गीता फैलेगी, भागवतम फैलेगा, लोग भक्त बनेंगे, कल्याण होगा। फिर जैसे जैसे कलयुग फिर डिक्लाइन की ओर जाएगा,
फिर आखिर में आते हैं कल की अवतार भी आते हैं, लेकिन अभी कल की अवतार के आने का समय ही नहीं है। और कल की अवतार बहुत सुंदर है। अगर को बोले मैं कृष्ण हूं, मैं तो कल की अवतार हूं, अरे इतने सुंदर हैं, भगवान का नाम श्याम सुंदर है, तो ऐसे कांगड़ी पहलवान जैसे नहीं होते भगवान। तो यहाँ पर और इतने उत्तेजित हो जाएं कि चाय की खेतरी वेतरी फेंक और ये सब हरकतें ना, भगवान में इतना संयम है कि भृगु मुनि ने जब भगवान की छाती पे लात मारी, भगवान ने उनके पाँव को लेकर के मसाज किया है। ये भगवान है वास्तव में। वो जो सुदामा जी आते हैं तो उनके चरणों बैठ करके उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोते हैं, ये भगवान का ऊंचा चरित्र है। ये ऐसे तो ये तो बचकाना है वास्तव में। तो मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछूंगा वन लाइन में। अब ये भी सनातन के बहुत प्रखर अपने आप को प्रचारक कहते हैं, वो मानते हैं। हाँ, वो मानते हैं। तो आपकी नज़र में ये स्वघोषित कल की अवतार, महादेव अवतार, हाँ जी क्या है? देखिए होता क्या है, कभी कभी ना लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं व्हेन दे कम टू स्पिरिचुअलिटी। तो इस प्रकार से अभय सिंह जो है, इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाला छोड़ करके अपनी यूएसए की जॉब छोड़कर यहाँ पर आए। नाउ ही रैंडमली गॉट इनटू कि ना एक्सप्लोर करते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो ये गलत संगति में पड़ गए और ये गलत एजुकेशन बेचारे ले बैठे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। वास्तव में भक्त बनना है, हम भगवान नहीं होते वास्तव में। नो, कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान का ये हाल होगा बेचारे का, बेचारा इंजीनियरिंग करके छोड़ेगा छाड़ेगा, फिर वो मांस भी खा रहा है, वो फाफा फूफू भी कर रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना भगवान होते। भगवान तो शुद्ध चरित्र के होते हैं वास्तव में। तो अभी वो बच्चे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, समहाउ ही इज इनटू रॉन्ग फिलॉसफी। किसी अच्छे साधु से मिलेंगे जो वाकई में संत महात्मा, जैसे रामभद्राचार्य जैसे महान संत कोई होते हैं, ऐसे किसी महान संत से मिलेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, सेवा करेंगे, कृपा मिलेगी, फिर बुद्धि खुलेगी, फिर चीज़ें रिवील होनी शुरू होती हैं वास्तव में। तो इसलिए किसी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलना ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो इसलिए अभी उनको काफ़ी कुछ सीखना, अभी बच्चे हैं एक्चुअली। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना वो तो पाखंडी है, कपटी में कहूँगा बच्चे हैं, अभी साधु से मिलें, सीखना शुरू करें एक्चुअली, एक विनम्र भाव लेकर के आए वास्तव में। अगर हम भगवान होते वास्तव में, तो सोचिए यानी कि हम सब भगवान हैं। सोचिए मैं ही भगवान, आई भगवान, तो एक भगवान दूसरे भगवान का इंटरव्यू ले रहा है। जितने पागल खाने बेचारे पागल हैं वो भी सब भगवान, जो डॉक्टर है वो भी कौन? भगवान। भगवान भगवान का इलाज कर रहा है। कितने भगवान तो बेचारे कोविड में निपट गए, पॉलिथीन के थैले में, ऐसे होंगे भगवान। तो इसीलिए वास्तव में हम लोग भगवान नहीं हैं। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स, GOD'(S), यानी कि हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं हैं वास्तव में। हनुमान जी नहीं बोलते मैं भी राम हूं ना, बोलते हैं मैं राम जी का दास हूं, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो दास है वही तो बिंदास है। जो दास नहीं बन पाया है ना, वो बेचारा ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा, दुखी रहेगा, छोटी छोटी बातों पे वो प्रवोक हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो इसलिए अभी अभय सिंह जी को तो मेरा विनम्र उनको ये सजेशन रहेगा, बीइंग हिज वेल विशर, क्योंकि मेरे को 25 साल हो गए भक्ति करते हुए। मेरा जो अनुभव है वो ये है, ये साधना की पद्धति है। साधना में लगना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, देन वी कैन स्पिरिचुअली इवॉल्व इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये ऐसे नहीं कि अभी तुरंत हम साधु संत बन जाएंगे और थोड़ा यूट्यूब पे हम फेमस हो गए। यूट्यूब पे फेमस होना भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई व्यक्ति वाकई में संत है कि नहीं है। इट्स अबाउट स्पिरिचुअल कंटेंट। क्या हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं? क्या भगवद गीता में अर्जुन ने आखिर बोला कि बस कृष्णा, मैं भी कृष्ण हो गया हूं, गीता मैंने भी जान लिया बस? नहीं, कहते हैं नष्ट मोहास्मृति लब्धा तत्प्रसादात् करिष्ये। वास्तव में आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हुआ है। एंड करिष्ये वचनम तव, अब आपके जैसे वचन है मैं वैसा पालन करूंगा। वो दासत्व के भाव में आ रहे हैं। तो इसीलिए वास्तव में भगवद गीता को हम समझेंगे प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से, देन ही कैन लर्न समथिंग। एक संदेश बड़ा पॉजिटिव दिया कि भगवान के दास को छोटी छोटी बातों पे ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, हर बात पे बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सो कॉल्ड भगवान के बड़े बड़े दास जो मार्केट में आज की तारीख में बड़े बड़े दास हैं, जो चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहते, वो छोटी छोटी बात को मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा, मैं ये छोटी बात हो सकता है मेरा ओपिनियन हो, अब आपके लिए छोटी बात है कि नहीं वो ही समझना चाह रहा हूँ। क्या हिंदुओं का इफ्तार पार्टी में जाना छोटी बात है, बड़ी बात है? एक बार सुन लीजिए, मैं उसके बाद इस पे जरा मैं ओपिनियन आपका भी। ओके। ये नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, ये हर वर्ष का है। कई हिंदू चेहरे इफ्तार पार्टी में जाते हैं टोपी लगा के। ये अलग बात है कि हमारी राजनीति में टोपी बहुत महत्व रखता है आज की तारीख में, कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। कोई नहीं लगाकर भी एक अलग पहचान देता है और एक संदेश भी देता है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स होता है। हाँ जी, मैं इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। पॉलिटिक्स करने वाले भी कई चेहरे होते हैं, कई बड़े बड़े जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवत कथा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हिंदुओं को इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। क्या इफ्तार में जाना हिंदुओं के लिए गलत है?
देखिए इसमें ना मैं देखा एक समय मोदी जी और योगी जी भी गए थे किसी फेस्टिवल में, उसको फिर वो टोपी वैसे पहना रहे थे जो उनके धर्म की है। उन्होंने कहा वैसे आपके धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपके फंक्शन में भी आए हैं, लेकिन हमें ये सब रिचुअल्स और सिंबल्स को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि अपनी खुद की स्पिरिचुअल रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसको रखते हुए भी हम सामने वाले का सम्मान कर सकते हैं। हमें उन सिंबल्स को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे खुद के सिंबल्स कितने ग्लोरियस हैं, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, दिस सच अ नाइस सिंबल एक्चुअली। तो ये कैरी करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स फेस्टिविटी। आपके जो भी रिचुअल्स हैं, शुभकामनाएं जी, आपके जो भी इफ्तिकार वाला होता है, शुभकामनाएं, दैट्स इट। पर हम उसी में ही रंग जाएंगे और अपने रंग को छोड़ देंगे, वो जो है थोड़ा सा वी गो ऑफ द बाउंड्री। नहीं तो मतलब इफ्तार में गए टोपी नहीं पहने तो इफ्तार में शरीक होना गलत है, ऐसे ही है। नहीं, इफ्तार में जाए जो वो लोग हैं, आप सबको शुभकामनाएं, आगे बढ़िए जी। आप जाएंगे, आगे बढ़े, दैट्स इट। आप जाएंगे कि नहीं? आप इतने बिजी रहते हैं, सनातन धर्म की सेवा करने में टाइम ही नहीं है जी हमारे पास। मतलब नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स। तो यही बात तो मैं पूछ रहा था कि आपका ओपिनियन क्या है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बेसिकली हमें चाहिए, वी शुड बी सो मच एब्जॉर्ब्ड कि हमारे पास इन सब के लिए और के लिए समय ना हो, लेकिन हृदय में पॉजिटिव भावना जरूर हो, सम्मान जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारी खुद की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें वी शुड बी मोर स्ट्रिक्ट। लेकिन आप जो है, मैंने एक बात हमेशा नोटिस की, कई बार तो हमारी मुलाकात शो पे भी हुई, हमेशा रिश्तों पर बहुत आपने फोकस किया है कि रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। ये रिश्ता मजबूत होता कैसे? देखिए रिश्ते मजबूत होते हैं सेवा से और सैक्रिफाइस से। जैसे अगर आप भगवान और भक्त का रिश्ता अगर देखें, वो सबसे सुंदर रिश्ता पूरी दुनिया जहान में, सबसे सुंदर, सबसे आध्यात्मिक, सबसे स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा है। भगवान भक्ति सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन की सेवा कर रहे हैं साथी बन करके। भगवान है जबकि वो क्या सोचते हैं, मैं भगवान हूँ भाई, मेरे को कोई वीआईपी सीट दो जी। सारथी बने हुए हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के, तो ये उनकी सेवा की भावना है। और अर्जुन ही भगवान की सेवा करते हैं, जब उनकी प्रतीक्षा करते हैं, भगवान कृष्ण पाँव की मसाज करते हैं, सेवा। तो इसीलिए सेवा होना बड़ा जरूरी है। हस्बैंड वाइफ भी होना, अगर दोनों में एक दूसरे के लिए सेवा की भावना है, आई शुड सर्व माई वाइफ इन अ वे, इस तरह से उसकी सेवा करूं कि ना वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी इमोशनल नीड्स पूरी हो, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी हो, और वाइफ भी इस प्रकार से हस्बैंड को सपोर्ट करे। ऐसी वाइफ, मतलब ऐसी जो शादी होगी ना, मतलब कब उसकी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हो जाए। यहाँ पे रोक लूंगा आपको, यहाँ पे रोक लूंगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको तब आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वाइफ हस्बैंड का जिक्र कर दिया, तो ये भी मेरा पॉइंट एक तैयार था। मैं चाहता था कि आप खुद आ जाएं, इसलिए मैंने वो मुझको पता था इसमें है पॉइंटर, इसलिए मैं डिराइव करूं। ये पति पत्नी का रिश्ता क्यों कमजोर होता जा रहा है? आपने कहा भाव, तो भाव कहाँ कम हो जा रहा है? इसमें ना बहुत बड़ा जो कारण है वो है हमारा वीक एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्किल बेस्ड है। आज हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ना वैल्यू इंडिया की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। सो इसमें ना रिश्तों को कैसे संभालना है, इसी को ट्रेनिंग ही नहीं, जबकि हमारे जीवन में सबसे नाजुक क्या है? रिश्ते। और हमारे अंदर भरा भी क्या है? अहंकार। देयर इज वन सेइंग, रिलेशनशिप्स डू नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, दे आर ऑलवेज मर्डर्ड बाय ईगो। रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी हत्या की जाती है अहंकार के द्वारा। तो अहंकार को कैसे मैनेज करना है कि हम रिश्तों को अच्छा निभा सकें, ऐसी ट्रेनिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, तो हम स्किलफुल तो बन रहे हैं, यानी अच्छी मनी मेकिंग मशीन तो बन रहे हैं, लेकिन रिश्तों को वैल्यू नहीं कर पा रहे। ग्रैटिट्यूड, समटाइम्स व्हेन आई गो टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, इवन टीचर्स आके शेयर करते हैं कि प्रभु जी थोड़ा बच्चों को समझाइए, दे शुड हैव सम ग्रैटिट्यूड। हम 4-4 साल लगाते हैं इनको इंजीनियरिंग कराते हैं, एक बच्चा आकर के आके थैंक यू नहीं बोलता कि मैम थैंक यू, आपने 4 साल कितनी मेहनत की हमारे पे, थैंक यू। एक बच्चा क्यों नहीं बोलता? कितने बच्चे हैं जो कि आके जाके पेरेंट्स को बोलते हैं थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, माता पिताजी आपने जो इतना सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हृदय से आपको थैंक यू। कब निकलता है? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरी वाइफ अगर अच्छा खाना बनाती है, कब थैंक यू निकलता है? तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती है यार, दैट्स सो नाइस। कहाँ है वो? ग्रैटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमननेस। ये मनुष्य होने की शुरुआत है कि हमें कृतज्ञता तो हो। अभी हम कृतज्ञ हो चुके हैं, तो वो है ही नहीं। तो इसीलिए जो है ये सापे मचे हुए। ये कारण है एजुकेशन सिस्टम की खराबी। सेकेंड, ये वैल्यूज इवन पेरेंट्स से भी नहीं आ रही। चलो एजुकेशन सिस्टम नहीं समझाया, कम से कम पेरेंट्स ये वैल्यूज दे दें ना। पेरेंट्स से बोलते हैं अगर कोई दिक्कत हो ना, घर खुला है, आ जाए तू वापस, तो लड़की वापस आ जाती है। लड़के के पेरेंट्स ही बोलते हैं अरे ये कल की छोकरी आई, ये ले जाएगी तेरे को, हमारा बच्चा है तू। हाँ, इस प्रकार से दे हैव देयर ओन पॉजिटिवनेस। फिर वो टॉक्सिक करते हैं अपने बेटे को, ये टॉक्सिक कर रहे हैं अपनी बिटिया को। घर कहाँ संभलेगा जी? एक सर्वे के अनुसार जो आज घर बिखर रहे हैं, इसमें 51% जो कारण है वो है माता पिता की रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, रॉन्ग वैल्यू सिस्टम डाउनलोड।
इसी वजह से आज रिश्ते टूट रहे हैं। आइडियली उनको बोलना चाहिए देखो बेटा शादी हो गया, अब घर संभालो बेटा, एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई 10/10 नहीं होता, सिर्फ भगवान है जो 10/10 है। भाई कोई 9/10, कोई 8/10, कोई 6/10 होता है। हम सोचे नहीं मेरे को तो मिस्टर परफेक्ट मिलेगा, मेरी वाइफ शुड बी परफेक्ट, मेरे बच्चे शुड बी परफेक्ट, माय होम शुड बी परफेक्ट, माय सेविंग शुड बी परफेक्ट, माय पड़ोसी शुड बी परफेक्ट, पड़ोसी की पत्नी शुड आल्सो बी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से आज कला कलेशन। हम सोचते आइडियल लड़की आइडियल लड़का, अरे सर ये प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती, सब में कमियां होती हैं। जैसे एक बार एक टीचर ने स्कूल में बच्चों को बोल दिया बच्चों यहां बकरियां हैं, बिल्ला नंबर 1, बिल्ला नंबर 2, बिल्ला नंबर 3, बिल्ला नंबर 5 की बकरियां थी। वैसे 4 नंबर की बिल्ली की बकरी थी नहीं। बच्चों ने ढूंढ मारा, 4 नंबर की बिल्ली की बकरी मिली नहीं, तड़प गए वो, लेकिन बकरी मिली नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह सामने वाले के अंदर भले कुछ गुण हो, कुछ अवगुण भी होते हैं, उनको स्वीकार करना होता है। हाँ जी गुण भी हैं और थोड़े से अवगुण भी हैं। क्षमा करना, क्षमा मांगना हम नहीं कर पाते बिकॉज हमारा अहंकार रोकता है हमें। हम क्यों झुके जी? हाँ हम क्यों झुके? वो झुके, वो झुके, अब जो वो झुके ना वो झुके ना तुम झुके तो दोनों ही हिर तो गए। ये ना झुकने वाली प्रवृत्ति तो आज हम सब में आ गई है। शायद मैं माफी चाहूंगा लेकिन मुझे लगता है संतों की बोलियों में भी शायद ना झुकने वाली प्रवृत्ति दिखती है। मैं उसका एक प्रमाण देता हूँ आपको। जरा संभल विवाद पर एक विजुअल प्ले कीजिएगा जो संभल में भी हुआ होली के दिनों में हुआ। अब वहां पे अगर प्रशासन को ये बोलना पड़े कि भाई अच्छे से होली खेलो, अब होली भी खेलना कैसे है ये हमारे देश में होने लग गया। सही बात। और सामने से ये हो कि मस्जिद ढक दे, हम उत्पात ही क्यों मचाने की सोचे कि हम किसी की मस्जिद पे या किसी को हर्ट क्यों करें, लेकिन हम यहाँ पर विवाद में रहे, हम अपनी बोलियों के जरिए विवाद में रहे, तो क्या यहाँ हमारे में धैर्य की कमी नहीं दिखी? और इस विवाद का अंत कहाँ देखते हैं? संभल देखिए होली आती है साल में एक बार आती है, ठीक है। अब इनको अब किसी को मान लो लाल रंग के गुलाल से दिक्कत है, लेकिन वैसे जब बकरीद होती है तो लाल 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 गलियां गलियां लाल लाल हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गुलाल से दिक्कत हो जाए ये भी थोड़ा चर्चा का विषय है कि ऐसा कैसे दिक्कत रही। थोड़ा मान लो अगर मस्जिद के ऊपर एक गुलाल थोड़ा पड़ गया, अरे धीरे धीरे करके सनलाइट में वो फेड आउट हो जाता है या पानी पड़ के साफ हो जाता है, तो कभी कभी ना इशू होता नहीं है, इशू बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया था बिकॉज समवे ना वी आर सो आइडल, हम लोग खाली बैठे, हमारे पास ना कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं, तो क्या करें इशू बनाते हैं यार, इशू बनाते हैं, इशू बना देंगे। एक समय था हमारे मतलब हिंदू मुसलमान मिलकर ये होली भी खेली हुई है, हाँ, लेकिन अभी जो है ये इतना नहीं, तो ये बना कौन रहा है? देखिए होता क्या है, अगर आपकी लीडरशिप खराब होती है ना सारा खेल वहीं से खराब होता है। किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? चाहे वो हिंदू लीडर हो या मुस्लिम लीडर हो, अच्छा। अगर आपके लीडर ही खराब है तो डाउनलोड जो डेटा हो रहा है ना वही खराब हो रहा है एक्चुअली। तो जो डाउनलोड का सोर्स है ना वो ठीक होना बड़ा जरूरी है, तो इसीलिए वो एजुकेशन से ठीक करें, कैसे ठीक करें वो एक चर्चा का इशारा किधर है? अमोघ लीला प्रभु का इशारा किधर है? वो हमारा इशारा उन्हीं की तरफ है जो कि टॉक्सिसिटी डाउनलोड करते हैं अपने फॉलोअर्स के बीच में कि भाई ये देख कितना बड़ा अपमान है हमारे धर्म का कि हमारी मस्जिद के ऊपर गुलाल गिर गया। हाँ ये क्या अपमान है रे, कुछ अपमान नहीं है। तो इसीलिए भारतवर्ष में हम साथ में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गुलाल पड़ जाए क्या दिक्कत है? जब बकरीद पे लाल 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 हो सकते गलियां, तो हल्का सा गुलाल गिर जाएगा उससे वाला क्या ही समस्या होगी। तो समवेयर वी नीड टू बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड और इस प्रकार से वी कैन हैप्पीली लिव टुगेदर, व्हाई नॉट? नहीं, अगर ये बात है कि जब थोड़ा सा पढ़ ही गया तो सनातन भी इतना वृहत है, हाँ। उसमें साधु संत ज्ञानियों की कमी नहीं है। फिर कुंभ में मैं 2-4 चेहरे दिखा देता हूँ आपको। ये 2-4 चेहरे सुर्खियां बटोर गए तो कई संत नाराज हो गए कि भाई इनको क्यों दिखा रहे, ये सनातनी थोड़ी ना। जरा दिखाइए जब महिला साध्वी जो कुंभ में पहुंची और प्रश्न ये हुआ कि इनके पहुंचने से गरिमा में ठेस क्यों लग गया क्या? क्योंकि बहुत नाराजगी थी इनको, तो आप जानते ही होंगे। या और सब लोगों ने बोला इतनी सुंदर व्यक्ति चीज है वो साध्वी कैसे बन गई? वो बोल भी रही कि मैं साध्वी नहीं हूँ। हाँ। अब वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, रील्स तो आपके भी बड़े वायरल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसलिए पूछ रहा, इससे क्या साध्वियों के कुंभ में पहुंचने से कुंभ की गरिमा का? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए साधु तो कोई बन सकता है, तो इसलिए अगर कोई साध्वी भी है और कोई जेन्युइनली अगर साध्वी है, व्हाई नॉट वी अप्रिशिएट दैट। बट जेन्युइनली साध्वी अगर हो तो है तो मोस्ट वेलकम है। और ये तो बेचारी साध्वी भी नहीं थे, वो तो आई थी बस, उसने थोड़ा सा तिलक वगैरह लगाया था, थोड़ा ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी, लोगों ने उस पर टैग लगा दिया कि तो वाकई में साध्वी है। तो इसलिए और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहना कि वो क्रिटिकल मेंटालिटी जो है थोड़ा उसको भी कर्व करना जरूरी है। वी शुड वेलकम एवरीवन। कोई व्यक्ति अगर वो गलत काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा उसने चोला उस वक्त वैसा पहले ही, बिकॉज वो कुंभ में एनवायरनमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, तो इसलिए व्यक्ति ने थोड़ा तिलक वैसा पहन लिया, थोड़ा सा वेशभूषा वैसी कर ली, तो इसमें क्या है, काहे की आपत्ति? तो देखिए अगर हार्डवेयर बाहर चेंज हो रहा है, थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज करना है,
उसमें थोड़ा चेंज करेंगे देन वेरी नाइस। लेकिन आप जिस सॉफ्टवेयर को चाहते हैं कि हर जगह फिट कर दे, हाँ। वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा आपका प्रॉपर्ली, क्योंकि आप तो लिव इन रिलेशनशिप के हमेशा अगेंस्ट में बोलते रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन दिक्कत ये है कि केसेस तो लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते ही जा रहे हाँ जी। हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपका क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है? देखिए होता है क्या, सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है, हाँ। लेकिन कम से कम उसको आप सीडी रोम में डालोगे तो सही ना। आपको सीडी रोम में डाले ही ना, कहीं सॉफ्टवेयर तो काम कर नहीं रहा है जी, डालना तो पड़ेगा ना। जैसे एक नाई था, वो नास्तिक था, तो उसने बोला जी अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होते जी। तो एक व्यक्ति ना 1 महीने बाद उसके पास पहुंचा, कहता है नाई जैसा कुछ नहीं होता। कहता क्यों, नाई जैसा क्यों नहीं कुछ होता? कहता है देखो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मेरे बाल बड़े हुए हैं, इसका मतलब नाई जैसा कुछ नहीं होता। नाई ने बोला सर नाई के पास आओगे तो हजामत होगी ना, ऐसे बैठे बैठे कैसे हजामत हो जाएगी? उसी प्रकार से भगवान है, भक्ति है, काम करती है, बिल्कुल करती है। अरे कोई आए तो सही, आएंगे नहीं तो फिर ये ठोकरें खाएंगे। तो लिव इन वाले जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर इनसिक्योर। सबको पता होता है क्योंकि लिव इन में कोई डील नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए, कहता तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और क्या नहीं तो स्वार्थ से भरा होता है लिव इन रिलेशनशिप। वैसे देखिए अगर शादी होती है ना, कि 2 परिवारों का रिश्ता होता है, 2 फैमिलीज गेट मैरिड एक्चुअली, 2 परिवार मिलते हैं, तो इसे सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है। लेकिन लिव इन के अंदर हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे। कैसे बसाएंगे? झूठ बोल करके, हम ना हस्बैंड वाइफ है, हमको घर दे दो। क्योंकि इवन कोई घर का मालिक ना ऐसे अनमेरिड कपल को ऐसे नहीं रखता, कहते नहीं हम हस्बैंड वाइफ हैं, नकली आधार कार्ड बनाएंगे फोटोशॉप का इस्तेमाल करके, तो झूठ का आधार इवन जस्ट टू गेट एकोमोडेशन। और इसमें अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अब बच्चा किसका जी, नहीं तो गिरा दे इसको, गिराया तो इट्स अ वायलेंस। ये तो बेचारा जो बच्चा माँ का चेहरा नहीं देख पाया, गया काम से। और अगर बाहर आ गया, जिंदगी भर ताने खाए, अरे तू लिव इन वाला है ना, अरे ये लिव इन से पैदा हुआ था ये लिव इन से पैदा हुआ था ना, अरे तू लिव इन से हुआ, बेचारा ताने खाएगा वो, और कुछ नहीं। कमिटमेंट इसके अंदर है नहीं, तो इसमें सेवा कहाँ है, सेक्रीफाइस कहाँ है, कुछ नहीं। इट इज सो सेल्फिश एक्चुअली। तो इसीलिए इसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी होती है, डिप्रेशन होता क्या है, लड़का लड़की हुए, एक तो लफंटर है, लड़की सीरियस हो गई। अब लड़के ने कहा 6 महीने था यार, बस दैट्स इट, मूव ऑन, कम ऑन। लेकिन अब बट आई जेन्युइनली लव यू। कहता अरे लव यू कुछ नहीं है, 6 महीने का था बस, चल तू अपने रास्ते। नाउ शी गेट्स इनटू डिप्रेशन। वाइस वर्सा भी होता है, लड़का जो है वो सीरियस हो गया, लड़की ने कहा एक्सक्यूज मी, मेरे को आगे बढ़ने का है। अब लड़का डिप्रेशन में है। बल्कि यूएसए के अंदर every 3rd person goes to a psychiatrist, even a psychiatrist goes to a psychiatrist, बिकॉज वहां पर यही कल्चर है। मैं ये तो मैसेज आपका चला गया, लेकिन आपने जहाँ पे भी आखिरी अंक बोले ना कि इसको लेकर कुछ नहीं बोलते, हाँ। मुझे शिकायत आप लोगों से भी है। जी आप लोग भी एक पॉइंट पर खामोश हो जाते हैं, हाँ जी, बताइए। और उस पॉइंट पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बोलना हाँ चाहिए, जी। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है और आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे कन्वर्जन के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं पहले वीडियो एक दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ आंकड़े भी मैं बताऊंगा, और ये आंकड़े आपको भी पता ही होंगे। जरा वीडियो प्ले कीजिएगा। पास्टर बजिंदर जो एक्शन दिखाता है, इनका नाम तो सुना होगा ना? हाँ ये वीडियोस भी देखे होंगे आप। बिल्कुल जी। अब ये जो कर रहे हैं इसको चमत्कार बताया जाता है, और इनके चर्चेज में ये कहते हैं कि हम कन्वर्जन नहीं करते, बट ठीक है, थोरोली ये चीज़ें होती है इनडायरेक्ट वे में। ये इसके कई प्रमाण हैं, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जिस पंजाब में सिखों की आबादी सबसे ज़्यादा थी, वहाँ अब सिखों की आबादी कम हुई है। अभी ऐसा नहीं कि सबसे कम हो गई, मतलब उनकी आबादी कम हुई है, क्रिश्चियनिटी बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी, प्रश्न ये भी है। दूसरा, अब पास्टर बजिंदर को आपने देख लिया, ये कन्वर्जन में वो चेहरा है या नहीं है ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है, लेकिन इनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? पहली, क्योंकि मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, हमारा चैनल तो लगातार बोल रहा है इन शख्स के ऊपर, एक लड़की का, और ऐसे कई केसेस होंगे जो सामने है। एक लड़की मुखर होकर आई है, वो नाबालिग थी जब इन्होंने उनका उत्पीड़न किया, और उत्पीड़न करने के बाद उसे मारने तक की धमकी दी। वो लड़की महिला आयोग तक पहुंची है शिकायत दर्ज करवाने, अभी भी थ्रेटन किया जा रहा है। और इसका एक वीडियो और सामने आया, ये अपने सेंटर पे महिला पुरुष नहीं देखता, अपने स्टाफ के ऊपर तमाचा तक लगा देता है। ये आदमी जो है वो अलग डिफरेंट पॉइंट, लेकिन ये जो चमत्कार दिखा के ये होता है ना, वो लोगों को लुभाना, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या सनातन में ऐसे चमत्कार नहीं होते क्या? देखिए होता कि चमत्कार को नमस्कार वाले जो फिलॉसफी है ना, ये बहुत ही लो क्लास फिलॉसफी है। एक्चुअली इसमें जो लोग कन्वर्ट भी होते हैं ना,
इनमें कोई दमखम नहीं होता है। जैसे कि ना आइडियली अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करे तो बाइबल पढ़ा करके कन्वर्ट करेगी, भाई देखो हमारे बाइबल में ऐसा दिया हुआ है, पर इन्होंने खुद ने बाइबल नहीं पढ़ी होती, पढ़ाएंगे क्या? और ज्यादातर लोग क्या है, बिकॉज ये लालच है उनका, तो लालच को ये हुक की तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट देम। अब जैसे आज देखिए जो वेस्ट पंजाब है उसमें 600 से अधिक चर्चेज बन चुकी हैं, और वहाँ कन्वर्जन का बड़ा सिंपल तरीका है, आप एक होदी बनी हुई है, थोड़ा सा पॉन्ड बनाया हुआ पानी का, उसमें डुबकी लगाए एंड देन यू आर बैप्टाइज्ड, एंड इस तरह से आप कन्वर्ट भी हो गए। अच्छा क्यों? क्योंकि कनाडा दा वीजा चाहिए। इसी तस्वीर की बात मैं कर रहा था, ये देखिए थप्पड़ मारते हुए। यस यस यस, हाँ। सो कनाडा दा वीजा चाहिए तेनू? कहता हाँ हो जी सानू चाहिए जी कनाडा दा वीजा, तो फिर आ जा, फिर कन्वर्ट हो जा, फिर तो फिर ये लोग कन्वर्ट होते। कहीं ना कहीं ये लालच भी है कि हम कनाडा जाएंगे। कनाडा में जाकर ऐसा नहीं बहुत बड़ा कोई हाई फाई वहाँ हिसाब किताब होता है, अल्टीमेटली वहाँ जाकर के उनको कोई सिंपल जॉब भी करनी पड़ती है, ऑफ अ ट्रक ड्राइवर और समथिंग सिंपल वेरी। तो उस तरह से कहीं ना कहीं लालच है कि हम जाएंगे तो वहाँ जाएंगे ज़्यादा कुछ नहीं। आज मतलब अगर आप उड़ता पंजाब जैसी मूवी अगर देखें, उसमें बड़ा अच्छा कवर किया है कि किस तरह से ये लोग खंडरों में पड़े हुए हैं, या तो स्मैक वगैरह ले रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं, एंड दैट हेरोइन, LSD, मैरिजुआना, या तो नशे में पड़े हुए हैं, यहाँ पे कनाडा जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे जो सिख भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपका धर्म इतना प्यारा है और सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है वास्तव में देखा जाए तो वो, तो इसलिए अगर उसको जानेंगे ना देन वी कैन प्रोटेक्ट। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम ये ऐसे कन्वर्जन होते हुए देखते हैं। तो इससे वी आर टू एक्सपोज सच पीपल, ऐसे लोगों को ये जो करते हैं चमत्कार भी नहीं होता, सब एब्सोल्युटली ड्रामा होता है ये। मतलब अब तो YouTube वीडियोस भी हैं, जिसने ड्रामा किया था उसने बताया कि मेरे को तो इतनी पोटली मिले थे, इतने पैसे मिले थे, उसके बाद मैंने ऐसा हाँ किया था, हमारी रिहर्सल भी हुई थी, उसके बाद फिर मैंने स्टेज पे गया था, ये इतना पकड़ाया गया था, ये ले तेरे लिए 1 किलो चावल 1 किलो दाल, दैट्स इट। तो हम क्या करें, और वो भी ऐसी जगह जहाँ दाल चावल में लोग बिक रहे हैं, जो कि वहाँ कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। अरे पंजाब, ग्लोरियस पंजाब। तो इसीलिए हमारे अगल बगल में जो 2 देश हैं, चंगू और मंगू, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। तो एक का नाम चंगू है, जो कि चंगू कौन है? चंगू कौन है? चंगू बोले चाइना। अच्छा, मंगू? और मंगू बोले तो जो मांगता रहता है बेचारा पाकिस्तान, उसका बुरा हाल है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते इंडिया आगे प्रोग्रेस करे। तो इसलिए कैसे खराब करे इंडिया को? इसकी इंटेलिजेंसिया को खराब करते हैं। अगर यहाँ के लोगों को हम ड्रग्स देंगे देन दे विल नॉट ज्वाइन आर्मी। ये लोग आर्मी एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं करेंगे। अरे सबके सब ये प्राणायाम करेंगे लेकिन ड्रग्स के ऊपर कहाँ आने वाले फिर ये? इस तरह से आर्मी वीक हो जाएगी इंडिया की, और क्या नहीं। तो सो इट्स अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू मेक इंडिया वीक। अगर जो ये करेगा, यहाँ इंजेक्शन वगैरह ले रहा है बेचारे हेरोइन वगैरह के, हीरोइन के साथ बैठ करके, ये क्या देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तो इस प्रकार से इंटेलिजेंसिया को वीक करें और आर्मी को वीक करें। इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, और ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे यूथ भी वीक हो रहा है, और वीजा के चक्कर में कि हम कनाडा जाएंगे सेटल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बेकार हो रहा है। एक बात जो आपने कही थी ना, वो उड़ता पंजाब वाली, हाँ। तो मैं पूछूंगा इसको आगे कि आप मूवी देखते हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले हाँ। यानी आप तो ये मान रहे हैं कि ये एक चुनौती तो है देश में, ये जो चीजें हो रही हैं। एब्सोल्युटली, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चुनौती से हम अपने देश को बचा सकते हैं अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र मींस हिंदू संस्कृति। संस्कृति मतलब साथ में शिक्षा भी है, एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। तो ये जब होगा ना, तो अपने आप सब चरित्रवान बनेंगे, और जितना हमारा चरित्र दूसरे धर्म वाले क्या करेंगे? कोई हमें पोल्यूट नहीं कर सकता। दूसरे धर्म वाले क्या करेंगे जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है? आप देखिए जितने बाकी धर्म के लोग हैं ना, सबसे अधिक प्रॉस्पर कहां कर रहे हैं? इंडिया के अंदर। जितनी मस्जिदें इंडिया के अंदर है उतनी तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। वहां पर तो बड़ी कई मस्जिद उन्होंने तोड़ी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ अच्छी रोड हो एंड ऑल। दे हैव डन दिस। इंडिया में ऐसा नहीं होता कि हमको मस्जिद तोड़ रहे हैं, हाँ रोड बनानी थी हमको, ऐसा नहीं है। ज़ोरास्ट्रियंस ईरान में थे, सबसे अधिक फल फूल खा रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया जो भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है, जो बाकियों को साथ लेके चलती है, ऑल दो उसका फायदा लोग उठाते हैं, खंजर घोपते हैं हमारे पीठ के अंदर, बट स्टिल वी टेक देम। पिछले 700-800 साल से हम भोग रहे हैं इस बात को, ऑल दो, पर फिर भी हम सबको साथ लेके चलते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र बन करके वहां से सबकी सुरक्षा होगी। अब देखिए, अगर किसी देश की प्राइम मिनिस्टर खतरे में पड़ती है ना, सुरक्षा के लिए वो USA और यूरोप नहीं जाती, वो इंडिया आती है सुरक्षा के लिए। तो भारत की संस्कृति, हिंदू तो खतरे उस राष्ट्र में भी है। हैं जी, हिंदू तो खतरे में उस राष्ट्र में भी है, बांग्लादेश में भी। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो खुद सुरक्षा लिए कहाँ आती है? भारत में। तो इसीलिए भारत इज सच अ ग्लोरियस कल्चर, ये इतना महान संस्कृति है। तो ये तो तब है जब सेक्युलरिज्म के षड्यंत्र में बेचारा स्ट्रगल करके पनप रहा है। जब उसको फुल फ्लेजेड पनपने देंगे तो सबका विकास होगा, चरित्रवान बनेंगे हम लोग। जितने चरित्रवान बनेंगे, सॉलिड एकदम, कोई नहीं हिला सकता हम लोगों को। कोई ना कन्वर्ट कर पाएगा, ना हमें कोई डिग्रेड कर पाएगा थ्रू ड्रग्स, कुछ नहीं। तो इसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें सिस्टमैटिकली सनातन धर्म को पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जब हम ऐसे संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ेंगे, महान योद्धाओं की जीवनियां पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन आती है उससे।
प्रेरणा आती है उससे। जो प्रेरणा आएगी, कौन आएगा हमें पॉल्यूट करने के लिए? कोई पॉल्यूट नहीं कर पाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर होगा हमारा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई वायरस आ ही नहीं सकता। वायरस को बल्कि हम ठीक कर देंगे बाय आवर प्योरिटी, बाय आवर रिलीजियस स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से दूसरे धर्म वाले खतरे में तो नहीं आएंगे ना? अरे मैंने बताया ना, ये अभी भी फल फूल रहे हैं। वाई? बिकॉज हिंदू, अभी भी देखा जाए, हिंदू सबको साथ लेके चलता है। हिंदू ने आज तक कभी किसी पे आक्रमण किया हो? नॉट इवन अ सिंगल केस कि हमने अगल बगल में अफगानिस्तान या पाकिस्तान पे आक्रमण किया हो, नथिंग। हम तो सबको लेके, बल्कि हमारा हिंदू राष्ट्र छोटे होते 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 अभी इतना बचा है। अभी आज जो पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी, हमने तो दिया ही है। हमने किस पे कभी कब्जा किया हो? कभी हमने कॉलोनाइज किया हो? यहाँ फला फला यहाँ इंडियंस यहाँ के कॉलोनाइज किया था? नेवर। वी गॉट कॉलोनाइज्ड, वी गॉट एक्सप्लॉइटेड। हमारा शोषण हुआ है, हमने किसका शोषण नहीं किया। तो जो सबकी सेवा करने वाला धर्म है वो है सनातन धर्म। तो इसीलिए अगर आज हिंदू राष्ट्र आता है, ये बाकी धर्मों के लिए खुशखबरी होगी। मतलब आइडली मुसलमानों क्रिश्चियंस को कहना चाहिए ये फाइनली हिंदू राष्ट्र बन गया। चलिए, मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, इसलिए मैं थोड़ा कुछ मिनट में मैं आपकी रुचि जान लूंगा। आपने कहा उड़ता पंजाब, देखिए मूवी? हाँ मैंने देखी मूवी। यस, तो मूवी देख लेते हैं। हाँ, इस तरह की जो इश्यूज वाली होती है ना, जैसे पीके हो गई, ओ माय गॉड हो गई, उड़ता पंजाब हो गई, जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं छावा भी देख करके आया। ऐसी कोई जो समय निकल जाता है इसके लिए समय निकालना पड़ता है। अच्छा, हाँ, समय निकलता कभी नहीं कि समय बोले मैं समय हूँ, आओ मूवी देखें। तो क्या बॉलीवुड वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या हमारे समाज देखिए को? बॉलीवुड में नो डाउट, देखिए बॉलीवुड ना इट्स वेरी पावरफुल थिंग। बॉलीवुड को ना आज लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं देखते। बॉलीवुड टुडे इज कल्चर ट्रांसफॉर्मर, यानी कि संस्कृति को बदलने की शक्ति रखता है बॉलीवुड। तो इसलिए अगर बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनेगी, जैसे केसरी आई थी, अभी ये छावा आई, ऐसी मूवीज बने विच आर लाइक जेन्युइन बायोपिक्स, लोगों को इंस्पिरेशन आती है एक्चुअली। तो इसीलिए लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते पिक्चर हॉल, या फिर अगर नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, पीपल डू नॉट सी मूवीज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। उनके कल्चर और वैल्यू सिस्टम को बदल देती है मूवीज एक्चुअली। देखिए ये लिव इन वगैरह भी कैसे आया, ये मूवीज देख देख के आया कि अगर पति पत्नी है लेकिन इसका टांका ऐसे भिड़ा हुआ है, इसका टांका ऐसे भिड़ा हुआ है, तो ऐसे स्ट्रगल मत करो, रिश्ता तोड़ दो और मिल जाओ इस तरह से। ये हमने मूवीज में देखा है। मूवीज देख देख के ही हमारा हमारा कल्चरल वैल्यूज खराब हुई हैं, इसलिए उसी मीडियम से इसको ठीक भी कर सकते हैं हम लोग। कहाँ ठीक हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, पैसे भी है, बॉलीवुड कनेक्शंस भी है, सेलिब्रिटी स्टेटस भी है, और रील बना के अच्छे पॉपुलर भी हैं, क्रिकेटर भी है। और देखिए डिवोर्स के मामले भी आपने सुना होगा, कई क्रिकेटर्स के सामने आ गए। Yes. ये रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए? डिवोर्स सब कुछ तो था, पैसा था, ग्लैमर था। यस, अब वहां भी सेंस की कमी थी क्या? हाँ, हमें लगता है शायद पैसे से शायद सब ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक कहावत है, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, बस एक ही चीज उनके पास, पैसा। सर पैसे से क्या होता है? इसमें चरित्र कहाँ है? हमने सिर्फ पैसा देखा था है, भाई वो पैसे वाला क्रिकेटर, शादी करूंगी, बाद में डिवोर्स फाइल करूंगी, इतने करोड़ तो निकाल ही लूंगी। उसके बाद छमिया बन के उसके थोड़ा नाची वाची और ये भी उसके चक्कर में पढ़ लिया, बाद में डिवोर्स हो लिया, करोड़ों रुपए कमा गई। वाह जी वाह, इतना पैकेज तो IIT नहीं कमाता भाई, ये तो एक झटके में सभा चट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चरल वैल्यूज है ना वो कमजोर हुई हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स सी मॉडर्न गाइस, इट्स 21st सेंचुरी यार, एंजॉय लाइफ मैन। यो करते करते वो हो गया ऐसा। तो इसलिए ये हमारा कल्चर डिग्रेडेशन है, इसकी वजह से आज हम दुखी हैं। एक समय था वी वर द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। लोग पहले अध्यात्म सीखने के लिए आते थे इंडिया, पर विदेशी लोग आज जब इंडिया आते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, ऋषिकेश आज स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं जाना जाता है, रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, इसके लिए जाना जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं अपने देश का? तो इसीलिए अब देखिए बीमारी क्योंकि बड़ी गहरी है, इतने सालों से हमने डिग्रेडेशन देखा है, इसलिए वापसी होने में टाइम लगेगा। बीमारी बड़ी गहरी होती है तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है, बिकॉज डिसीज इज वेरी क्रॉनिक। तो ये सो कॉल मॉडर्निज्म की जो खोखली संस्कृति की बीमारी है बहुत गहरी है। अभी 2014 से फिर ये अभी रिकवर होनी शुरू हुई है, तो अभी बड़ा लंबा समय लगेगा, पर लेकिन प्रयास करते रहेंगे बिकॉज बीमारी बहुत गहरी है। तो इसलिए रेगुलर मेडिसिन देनी है, डूज एंड डोंट्स भी फॉलो करने हैं, प्रिकॉशंस भी लेनी है। इस तरह से अगेन वी कैन कम बैक टू आवर साउंड हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। चलिए, मैं लास्ट में जाते जाते बस आपके अंदाज में, जो आपकी भक्ति रस रहती है, जो धुन के वाली, उस अंदाज में अगर दर्शकों को आप शुभकामनाएं देते हुए विदा लें तो। ओके, सो वन मे बी आई कैन सिंग वन हरे कृष्णा। हाँ प्लीज। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भारतवासी उनसे रिक्वेस्ट है, हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 के ऊपर डांस करने बजाय इस तरह से हरे कृष्णा पे डांस करें। बिकॉज फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली दैट सिंग्स टुगेदर clings together, family that dines together shines together, and family that dances together on the holy name of Hare Krishna advances together। तो ये मेरा संदेश है मेरे भारतवासियों के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया अमोघ जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अमोघ लीला प्रभु को आप सुन रहे थे और उनकी बेबाकी और उनका बोलने का अंदाज एक बार फिर से आपके सामने है। हालांकि इनकी ओपिनियंस आपने सुने हैं, अब अपनी प्रतिक्रिया तो आप देते रहेंगे और ये तो जुड़ते रहते हैं उन प्रतिक्रियाओं के साथ और उसको लेकर फिर से नई प्रतिक्रियाओं के साथ हमारे बीच में पहुंचते हैं। तो अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हरे कृष्णा।